अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या आते हैं, इसे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है साइज़, दूसरा है पर्पस उद्देश्य, तीसरा है एप्लीकेशन। ठीक है, यानी अनुप्रयोग। अब साइज़ में भी इसे 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था वो अमेरिका ने 1979 में अमेरिका ने जिसका नाम था क्रे 1 बनाया था। इसके बाद जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम, और इसे बनाया गया था 1998 में। ये हमारा जनरल कॉम्पिटिशन में आता है, ये जनरली क्वेश्चन, तो इस दोनों को याद रखिएगा। पहला सुपर कंप्यूटर हमारा था क्रे 1 जो कि 1979 में अमेरिका ने बनाया था, और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम जो कि 1998 में बनाया गया था। उसके बाद हम आते हैं पर्पस। पहला तो हमारे साइज मतलब आकार के हिसाब से जो 4 था कैटेगराइज किया गया था वो मैंने बताया, उसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य। पर्पस में इसे 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा है हमारा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के हिसाब से। तो इसमें 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अब हम एक एक करके जानेंगे सुपर कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, और इसके एक एक यूज़, एप्लीकेशन, कॉस्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर से। जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है ये साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, और इसका कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब वेरी हाई है, और इसे चलाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो मेन यूज़ होता है वो हमारा वेदर प्रिडिक्शन, मतलब मौसम कैसा रहेगा ये प्रिडिक्शन के लिए किया जाता है। ये लैब या लेबॉर्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर। जैसा कि आप इमेज में इसका इमेज भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो मिनी जो कंप्यूटर होता है ये साइज में बहुत ही छोटे आकार का होता है, और इसका साइज माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैं भी अभी आगे बताऊंगा। और इसका जो यूज़ होता है ये छोटे छोटे कंपनियों में होता है, और ये माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा, पर बाकी मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है यानी इसकी जो कीमत है मिनी कंप्यूटर से कई ज़्यादा होता है। ये मिनी कंप्यूटर से कई ज़्यादा तेज़ भी होता है, यानी फास्टेस्ट रहता है, और सुपर कंप्यूटर से कम। इसका जो जनरल यूज़ है हमारा गवर्नमेंट ऑफिसेस में, बैंक्स में, रेलवेज़ में, कॉरपोरेट ऑफिसेस में, या प्राइवेट कंपनीज जो भी है उन सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये साइज में बहुत ही छोटा होता है। इसे एक आदमी एक बार में ही चला सकते हैं। इसका कॉस्ट लो होता है मिनी कंप्यूटर से, और इसका यूज बिजनेस या फिर मेडिसिन के लिए किया जाता है। साइज में जितने भी तरह के कंप्यूटर थे उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे पर्पस में जो भी टाइप्स हैं, जैसे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब हम जानेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। वैसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा को तैयार करना, डेटा एंट्री, या फिर किसी तरह का सूचना को तैयार करना, प्रिपेयरिंग न्यूज़लेटर। ये हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूजेस है। अब दूसरा है जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। ये क्या होते हैं? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट मतलब कुछ खास तरह के उद्देश्यों मतलब पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे जैसे कि यातायात नियंत्रण मतलब ट्रैफिक कंट्रोल, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इत्यादि में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। इसका यूज़ हमारा ट्रैफिक कंट्रोल, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉट्स, ETC।
अब हम जानेंगे एप्लीकेशन के बारे में, मतलब अनुप्रयोग के बारे में। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर का जो स्पेशली उपयोग दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, पारा, मरकरी, लंबाई, लेंथ इत्यादि को मापकर उनके रिजल्ट को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणाम के अंकों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सच अ कंप्यूटर यूज टू मेजर द प्रेशर, टेम्परेचर, मरकरी, लेंथ etc एंड टू एक्सप्रेस देयर रिजल्ट्स इन फिगर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या कर रहा है? ये प्रेशर मेजरमेंट कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है, लेंथ कर रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, मेजरमेंट को कैप्चर करके उसको एनालॉग में रिजल्ट उसका डिस्प्ले, जो फिगर्स में हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर का, अब वो हम लोग जानते हैं। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनका प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है, और आजकल के जितने भी कंप्यूटर है वो सब डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किया गया डेटा या प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं। इसके रिजल्ट्स हमें आउटपुट रूप में मिलता है। इस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः, मतलब मेन रूप से बिजनेस को चलाने के लिए, घर का बजट तैयार करने के लिए इत्यादि में किया जाता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? चलिए इसको भी जान लेते हैं हम लोग। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के जो विशेषताएं हैं वो इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है।